गुड इवनिंग। अच्छा, आजकल एक नया कल्चर भी आया है कि लोग लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, जैसे 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। मान लीजिए पटना से दिल्ली गए या पटना से भुवनेश्वर चले गए, आए गए, तो क्या ये लंबी जर्नी जब एक स्ट्रेच में आप करते हैं तो उसके बाद क्या गाड़ी को सर्विस सेंटर में लेके आना चाहिए, दिखाना चाहिए, जैसे ट्रेन को चाहिए? चेक पहले तो गाड़ी जाने से पहले एक बार गाड़ी को चेक कर लेना चाहिए। बम्पर टू बम्पर चेकअप करा लेना चाहिए, गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। ब्रेक चेक करा लेना चाहिए, बेल्ट चेक करा लेना चाहिए, जो सारा बेल्ट है टाइमिंग बेल्ट चेक करा लेना चाहिए। ये लोग नहीं कराते तो प्रॉब्लम, कहीं टाइमिंग बेल्ट रास्ते में टूट जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो लोग ये ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीज़ हमको करा के चलना चाहिए, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप एक बार वर्कशॉप में चला लीजिए और लौट के आए तो फिर से चेक करा लें कि बस सब कुछ ठीक है कि नहीं। लंबी जर्नी करते हैं आप तो आपको गाड़ी का ब्रेक, गाड़ी के बेल्ट्स, जो बेल्ट्स अंदर में होते हैं वो, और पाइप जो अच्छा, एग्जॉस्ट पाइप है जी, उसको चेक करना चाहिए कहीं से फट तो नहीं रहा है, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं वो कहीं फॉलिंग तो नहीं हो रहा है, किसी पाइप से फॉलिंग होकर दूसरा पाइप फट जाएगा। ये लोहा का पाइप एक दूसरे रबर के पाइप से अगर टकरा रहा है तो पाइप फट जाएगा। ये सब चीज़ आप वर्कशॉप में देखें तो लोगों को कहें कि भैया ये तो भी चेक कर लो मेरा, कहीं कोई फॉल तो नहीं कर रहा है किसी से, कहीं कोई किसी से टकरा तो नहीं रहा है, तो वो घिस के कट जाएगा। और लंबी जर्नी में आपको 400-500 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है। कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये चेक कर लीजिए। कूलेंट लीकेज चेक कर लीजिए, मोबिल का लीकेज चेक कर लीजिए, पावर स्टीयरिंग का ऑयल का लीकेज चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी लीकेज हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप जब घर में गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी निकालते समय देखिए कहीं कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। वहाँ हो सकता है आपका कूलेंट गिरा हुआ हो सकता है ब्रेक ऑयल गिरा हुआ हो सकता है पावर स्टीयरिंग का ऑयल गिरा हुआ हो, कुछ भी गिरा हुआ आपको लग सकता है। कुछ भी आपको मिले तुरंत वर्कशॉप में दिखाइए कि भाई हमको मिला है, एक ड्रॉप गिरा हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो वर्कशॉप वाला बताएगा कि हाँ सर फलाना पाइप जो है वो कटा हुआ है, ये पाइप फट रहा था, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। या हो सकता है कोई क्लैंप ढीला हो तो उसको टाइट कर देगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो अगर रास्ते में आपको होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। चूहे भी बहुत परेशान करते हैं गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को। चूहा, हाँ आजकल देख रहे हैं, आजकल चूहा बहुत परेशान कर रहा है। और गाड़ियों में चूहा हमारे यहाँ बहुत सही आ रही है, जो कि तार काट दे रहा है और वो प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब वो कहीं किसी वारंटी में तो कवर करता नहीं, रैट बाइट्स कवर नहीं करता किसी भी वारंटी में, तो आपको उसको इंश्योरेंस में कवर कराना पड़ेगा और अच्छा खासा पैसा लग जाता है। वायरिंग हार्नेस जो काट देता है, अच्छा खासा वायरिंग हार्नेस का दाम है, किसी गाड़ी में 30-30 हज़ार रुपये दाम है, 50-50 हज़ार रुपये दाम है। तो आपको चूहा जहाँ आपको ऐसी जगह पर जहाँ गाड़ियाँ वो जगह नहीं है रखने की गाड़ी उन लोगों को, और एक चारों तरफ से बंद जगह गाड़ी है जहाँ चूहा का आना जाना हो सकता है, तो थोड़ा अवॉइड करना होगा। क्योंकि जगह तो चूहा को तो एक छोटा सा भी जगह मिल जाएगा तो अंदर घुस जाएगा। तो जनरली गाड़ी जब अगर आप 15,000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको एक बार सर्विस सेंटर में आना चाहिए। एकदम। लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो गाड़ी आप चेक करा कर जाइए बाहर। एकदम। चेकिंग के दौरान सबसे पहले ब्रेक्स, बेल्ट्स और बाकी सी चीज़ें देखनी चाहिए, ज़रूरी है। ये तो हो गया जो गाड़ी ऑलरेडी जिन्होंने रखा हुआ है वो। तो गाड़ी दो तरीके के लोग, टाटास को दो तरीके के लोग चला रहे हैं। एक तो जो फैमिली यूज़ में जो लाते हैं या ऑफिशियल यूज़ में लाते हैं, जो पर्सनल गाड़ीज होती हैं। दूसरा जो टैक्सीज में चलती हैं, जैसे सुमो है आपकी, और भी बाकी गाड़ियाँ भी काफ़ी टैक्सीज में चलती हैं। तो जो फैमिली वाली जो गाड़ीज हैं या जो पर्सनल गाड़ीज जो लोग रखते हैं, क्या देखना चाहिए गाड़ी खरीदते वक्त? देखिए, पर्सनल गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी का सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो गाड़ी, सबसे पहले लोग समझते हैं कि सुंदर है बस गाड़ी खरीद लें। गाड़ी का सबसे बड़ा चीज़ है सेफ्टी। आप अपने आप को पहले सेफ रखिए। गाड़ी खरीद रहे हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी खरीदिए कि अगर गाड़ी को कहीं अगर झटका लगेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर ऐसी गाड़ी खरीद लीजिए और गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो उसके बाद आपको डैमेज हो गया, अगर पैसेंजर को प्रॉब्लम हो जाता है। आज टाटा मोटर की गाड़ी को ही ले लीजिए, आज
क्रैश टेस्ट एक होता है, क्रैश टेस्ट। क्रैश टेस्ट में कितनी गाड़ियाँ सक्सेसफुली उसको पार कर जाती है। तो टाटा मोटर की गाड़ियाँ सारे गाड़ियाँ को 5 स्टार, अभी 3 मॉडल टाटा मोटर की जो आई है उसमें 3 मॉडल में 5 स्टार का उसको रेटिंग मिला है। 5 स्टार मतलब कंप्लीट सेफ कार। उसमें है अल्ट्रोज, उसमें है नेक्सॉन और एक नई गाड़ी है ये पंच। तीनों गाड़ी, और हमारा जो गाड़ी अभी एक बार तीनों का नाम फिर से बताइए। अल्ट्रोज, नेक्सॉन और टाटा पंच, ये तीनों को 5 स्टार मिला हुआ है सेफ्टी के हिसाब से। और बाकी सबको 4 स्टार है। अच्छा। लेकिन कोई भी गाड़ी टाटा मोटर की तरह मजबूत नहीं है। आज टियागो भी जो है उसके गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है, हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं एक्सीडेंट होकर, और 99% गाड़ियों में हमने देखा है कि किसी पैसेंजर को कुछ भी नहीं हुआ है, सारा सेफ है। और अब गाड़ियाँ दूसरी चीज़ है कि आप देखें उसमें एयरबैग सिस्टम अगर है तो आपके लिए और ज़्यादा प्रेफरेबल हो गया, आप उसको ले सकते हैं। तो एयरबैग जो है आपको और एयरबैग तो कंपलसरी कर दिया है सभी गाड़ियों में। सब गाड़ियों में नहीं है, उसमें कुछ मॉडल है, टॉप मॉडल जो है उसमें एयरबैग लगा हुआ होता है, और बीच वाले मॉडल में भी सब गाड़ियों में नहीं है। धीरे धीरे होगा। तो एयरबैग सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी तो लोग मेन है कि गाड़ी आपके एक्सीडेंट करने से नहीं होगा, दूसरे की गलती से भी आपका एक्सीडेंट होता है। तो आपको अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, ताकि दूसरा आपको आकर नहीं मारे। आज ये भी तो प्रॉब्लम है कि आप तो सीधे गाड़ी चला रहे थे, दूसरे का ब्रेक फेल कर गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आपको उसके लिए बचाने के लिए भी तो आपको सेफ रहना चाहिए। तो गाड़ी को मजबूती, गाड़ी का सेफ्टी, आपको सेफ रहना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और क्या है गाड़ी में? हम लोग देखते हैं कि आप लिखते हैं 800 सीसी की गाड़ी, 1600 सीसी की गाड़ी, 2400 सीसी की गाड़ी। व्हाट इज दिस? वो सीसी जैसे वॉल्यूम है, वो 8 सीसी की गाड़ी, जैसे मारुति गाड़ियाँ जो हैं, जितनी गाड़ी छोटी गाड़ी शुरू में जो आई है वो 8 सीसी की गाड़ी है, और इंडिका आई है 1405 सीसी की गाड़ी है। तो पावर ज़्यादा जनरेट करेगा, जितना सीसी ज़्यादा उतना ज़्यादा पावर। 1400 सीसी, 2200 सीसी, 2900 सीसी, 3000 सीसी की भी गाड़ियाँ आई हैं टाटा मोटर में। सफारी जो आई थी 2900 सीसी की गाड़ी थी शुरू में जब आई थी। तो अभी तो खैर टाटा की सफारी भी जो है वो 2200 सीसी 2.2 सफारी 2.2 जो आ रही है। अच्छा। 2.2 सीसी की गाड़ी है। जैसे ये इनोवा वगैरह जो टोयोटा की है वो 4.6, 2.6 है। हाँ 2.6, हाँ। तो 2600 सीसी की गाड़ी होगी। 2600 सीसी जो उसमें दिया जाता है 2.2 लीटर या वो 2200 सीसी, तो रीजन से कैलकुलेट हो जाता है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं वो, और सिलेंडर से वो डिपेंड करता है। 3 सिलेंडर की तो गाड़ी, जितनी ज़्यादा सीसी की गाड़ी होगी यानी उतना हैवी इंजन होगा, उतना फोर्सफुल इंजन होगा। इंजन हैवी होगा, इंजन भारी होगा। तो माइलेज पे फर्क पड़ेगा? जरूर माइलेज पे फर्क पड़ेगा। यानी माइलेज कम देगी कि ज्यादा देगी? कम देगी। माइलेज थोड़ा कम देगी, थोड़ा कम देगी, हिसाब से थोड़ा कम देगी। यानी कम सीसी की गाड़ी होगी तो ज्यादा माइलेज देगी। ज्यादा माइलेज वो तो है, वो तो है ही है। लेकिन सिर्फ सीसी की माइलेज को देखेंगे अगर, तो फिर आपको पावर नहीं मिलेगा उस हिसाब से। मारुति को आप देखेंगे 800 सीसी जो मारुति है उसको आप अगर 50-60 के ऊपर चलाएंगे, आप 70 पर जाएंगे तो आप गाड़ी आप देखेंगे वाइब्रेशन होने लगेगा। आपको गाड़ी थोड़ा सड़क पर ये नहीं होगा, पकड़ सड़क पर नहीं होगा, ग्रिप नहीं होगा गाड़ी। और वही टाटा मोटर की गाड़ियों में चलेंगे आप तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे 100, 150, 125, 125, 130 किलोमीटर में भी लोगों को देखें चलाते हुए, लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। हम लोग जैसे हैरियर चलाए हुए 140 किलोमीटर पर, और कुछ पता नहीं चलता। तो जब हाईवे में आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाएं, तो उस हालत में जो कम सीसी गाड़ियाँ होंगी वो थोड़ा पीछे हो जाएगा, अच्छी ज़्यादा सीसी गाड़ी होगी तो आगे अच्छा। ये जो सिलेंडर्स होते हैं, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर की गाड़ियाँ हैं। 3 सिलेंडर मतलब 3 बोर हो गया, जैसे लाइनर, 3 लाइनर लगेगा, उसमें 3 पिस्टन लगेगा, तीनों पिस्टन में 3 सेट ऑफ रिंग लगेगा। ये एक 3 सिलेंडर गाड़ी होगी।
इससे फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा बेसिक? बेसिक फर्क वही पावर पर है। 3 सिलेंडर जैसे आप बढ़ाएंगे 14 सीसी में 4 सिलेंडर हो जाएगा। अच्छा। अब और जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो 1 सिलेंडर की गाड़ी है, एक ही उसमें पिस्टन होता है, एक ही सिलेंडर होता है, तो डिपेंड करता है। और गाड़ी के जब आप अंदर बैठते हैं तो गाड़ी की सीट कितनी मायने रखती है? सीट तो कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आपको शरीर में ज़्यादा एग्जर्शन महसूस नहीं हो। जैसे आप पहले एम्बेसडर की गाड़ी चलाते होंगे, एम्बेसडर पर आप गए होंगे, तो एम्बेसडर जितना कंफर्टेबल होता था चलाना बैठने में उतना फीट नहीं होता था। लोग एम्बेसडर पर प्रेफर करते थे चलना, क्योंकि उसको शरीर पर जो एग्जर्शन होता है, शरीर पर उसको थकावट नहीं महसूस होता है। वही चीज़ मारुति टाटा मोटर की सब गाड़ियों में है। आप इवन की सुमो पर भी आप चलेंगे और बोलेरो पर चलेंगे, दोनों में अंतर आपको नजर आएगा। अच्छा, सुमो और बोलेरो दोनों में दोनों में अंतर? अंतर आएगा। बोलेरो में आपको ज़्यादा एग्जर्शन लगेगा, ज़्यादा शरीर को लगेगा आपको, जो सड़क का जो एग्जर्शन है, जो वाइब्रेशन है, और वही सुमो वगैरह में आपको वाइब्रेशन कम लगेगा। तो शरीर तो आप मान लिया जब चल रहे हैं गाड़ियों में आपको एग्जर्शन कम लग रहा है तो आपको थकावट कम होगा, एग्जर्शन ज़्यादा होगा तो थकावट ज़्यादा होगा, तो आप थक जाएंगे, बैठे हुए भी थक जा पड़ते हैं, पूरे शरीर आपका काँप रहा है। अच्छा, आजकल ये कहते हैं कि चिप, गाड़ियों में चिप लगा होता है, सेंसर लगा होता है, क्या होता है ये सेंसर और कैसे काम करता है? तो सारा जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें सारा सेंसर पर ही चलता है। जितना भी चीज़ है, जितना भी वो काम करता है, सारा सेंसर, लेमडा सेंसर है, वो जैसे एक बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी, एक थ्रॉटल बॉडी होता है जिसमें 3-4 सेंसर लगे हुए होते हैं। वो एक थ्रॉटल बॉडी पूरा कंप्लीट काम करता है, 3-4 तरह के सिम्टम को, चीज़ को कंट्रोल करता है, और वो सारे को कंट्रोल करता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट वो सारे को कंट्रोल करता है। अभी तो जो गाड़ियों में आ रहा है, ECU भी बढ़ा दिया है, 4-4, 5-5 ECU लगा हुआ आ रहा है गाड़ियों में। एयर बैग का एक अलग ECU है, इंजन का एक अलग ECU है। पहले ब्रेक सिस्टम भी जो आता था, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम आ गया है। पहले सीधा पहले ब्रेक आया शुरू में, नॉर्मल ब्रेक, फिर पावर ब्रेक, अभी ABS सिस्टम आ गया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो धीरे धीरे यही इम्प्रूवमेंट है। क्या फ़र्क है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और नॉर्मल ब्रेक्स में? जो हम ब्रेक मारते हैं जी, जब ब्रेक मारते हैं तो पहले जो आता था वो स्किड कर जाता था गाड़ी। अच्छा। अभी जो है वो गाड़ी स्किड नहीं करेगा, गाड़ी स्किड नंबर 1। नंबर 2, जो गाड़ी अब हम टर्न करते हैं तो ब्रेक मारते हैं तो उस पर गाड़ी स्किड कर जाती थी, या वो गाड़ी वो पलट जाते थे, उसको भी वो रोकता है। क्योंकि अगर होता क्या है कि आप दाहिने में जब आप बाएं साइड से घुमा रहे हैं, इधर टर्न कर रहे हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो एक चक्का तो कम हो रहा, दूसरा चक्का तो ज़्यादा स्पीड में है, उसको कंट्रोल करता है ब्रेक। वही एंटी लॉक ब्रेक को कंट्रोल कर लेता है, तो आप कहीं न स्किड करेंगे ना गाड़ी आपको पलटेगी। तो ये एंटी लॉक ये जो ब्रेक है उसमें वो काम करता है। तो व्हाट इज दिस पावर स्टीयरिंग जो कहते हैं? पावर स्टीयरिंग देखिए, पावर स्टीयरिंग पावर से काम करता है। पावर इन द सेंस कि वो उसमें कोई भी पावर, जैसे ये अल्टरनेटर के द्वारा पावर जनरेट होता है। पावर उसमें एक स्टीयरिंग में पंप लगा हुआ होता है, जो मोबिल जो उसमें एक पावर स्टीयरिंग का वायल होता है, जो वायल को वो सर्कुलेट करता है पंप, तो स्टीयरिंग जो है और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। पहले का जो नॉर्मल ब्रेक होता था, जो ग्रीस लगा हुआ होता था नॉर्मल स्टीयरिंग में, और वो ग्रीस पर ट्रैवल करता था, तो स्मूथ उसमें भी स्मूथ होता था। लेकिन जब से वो वायल पर सर्कुलेट करने लगा तो स्मूथ और ज़्यादा हो गया। और वो अल्टरनेटर के द्वारा, अल्टरनेटर का बेल्ट लगा हुआ होता है, उस बेल्ट से कंट्रोल करता है पंप के साथ, और पंप को, तो ये पूरा कंप्लीट एक यूनिट है। और ये अल्टरनेटर काम करेगा, बैटरी के साथ काम करेगा, तो पूरा जब तक वो अगर अल्टरनेटर फेल कर जाए तो आपका पावर स्टीयरिंग फेल कर जाएगा, ब्रेक भी फेल कर जाएगा, क्योंकि सारा एक दूसरे से लिंक्ड है। सॉरी, मैंने आपका बहुत समय लिया है, थोड़ा समय और लूँगा, 5 मिनट और। ये जो पावर स्टीयरिंग है, ये ड्राइवर को कितना हेल्प करता है? ड्राइवर को बहुत, जैसे किसी अगर गाड़ी को हम घुमाते हैं तो जितना ज़्यादा सर्किल, बड़ा सर्किल लेगा अगर नॉर्मल स्टीयरिंग होगा तो वही कम सर्किल में गाड़ी को घुमा लेगा ड्राइवर।
ये अंतर पड़ता है। आज बस जो है, बड़ी बड़ी बस, ट्रक, उसमें पावर स्टीयरिंग होता है, क्योंकि उतना बड़ी गाड़ी को अगर कहीं टर्न करना हो तो पहले बहुत दिक्कत होता था उसको आगे पीछे करने में। अभी वो आराम से पावर स्टीयरिंग के कारण बहुत कम जगह में उसको घुमा लेगा। तो ड्राइवर को भी बहुत आसान हो गया काम करने में, गाड़ी ताकत भी कम लगती है, बहुत ताकत कम लगती है, बहुत ताकत कम लगती है, एकदम पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलता। वो बहुत स्टीयरिंग एक उंगली पर ऐसा स्टीयरिंग हो जाता है, और वो पहले पूरा ताकत लगाना पड़ता था घुमाने के लिए। तो ये सेगमेंट जो है पावर स्टीयरिंग वगैरह सेगमेंट में अगर आप जाते हैं हाँ। तो गाड़ी की कीमत बढ़ती है थोड़ा। हाँ, पावर स्टीयरिंग होगा तो, और नॉर्मली अभी नॉर्मल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों आती है। नॉर्मल स्टीयरिंग नॉर्मल स्टीयरिंग नहीं आती है, पावर स्टीयरिंग पहले मतलब कुछ दिन तक आई है, अब जो आगे आ रही है उसमें किसमें आगे स्टीयरिंग। और ये सीट्स की बात कर ली, पावर की स्टीयरिंग की बात कर ली, ये जो एबीएस है इसको क्या कहते हैं, एयर बैग? नहीं, एयर बैग अलग चीज है, एबीएस सिस्टम है, ये ब्रेक में होता अच्छा, ब्रेक में एंटी ब्रेक, एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। और ये जो एयर बैग्स है, एयर बैग्स का कितना महत्व है? एयर बैग का तो बहुत महत्व है। एयर बैग जैसे वहाँ सामने में एयर बैग का भी एक एसी लगा हुआ होता है गाड़ी में, जैसे आपका आगे में कहीं भी एक झटका लगेगा तो एयर बैग खुल जाता है। एयर बैग एक बैलून की तरह खुलता है। अच्छा, बैलून जो है इंजन इसमें स्टीयरिंग पर लगा हुआ होता है, डैशबोर्ड पर लगा होता है, साइड में भी लगा हुआ होता है। तो अगर खुलेगा तो आपको कंप्लीट सेफ रहेगा, क्योंकि बीच में बैलून आ जाएगा आपके, उसमें स्टीयरिंग और आपके बीच में एक बैलून खुल जाएगा, तो आप सेफ हो जाइएगा गाड़ी। तो शीशे पे नहीं लगा होता है एयर नहीं। बैग? शीशे पे नहीं लगा होता है, स्टीयरिंग के ऊपर लगा रहता है, साइड डोर्स के पास लगा रहता है। हाँ, सीट में लगा रहता है, पीछे आगे को बचाने के लिए। कितना मैक्सिमम एयर बैग जो है गाड़ी में आजकल कितनी आ रही है? 6 एयर बैग भी आ रहा है। 6 हमारे गाड़ियों में तो 6 एयर बैग आ रहा है। तो कीमत भी बढ़ जाती है। हाँ, और गाड़ियों की बट एयर बैग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इम्पोर्टेंट है। अभी तो लोग जितना सेफ्टी, देखिए हर चीज आदमी को सेफ करने के लिए लगा हुआ है। जितना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियाँ बन रही है, गाड़ियाँ मजबूत होनी चाहिए, और अगर किसी तरह कुछ हुआ तो आपको सेव कर ले, उसके लिए बैलून एयर बैग लगा हुआ रहता है, तो जरूरी है ये सब चीज़। मैंने कोशिश की कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि गाड़ियों का जो ये एरिया है इस पे बहुत कम नॉलेज है मुझे, तो पहली बार मौका मिला कि आपसे बातचीत करने का भी, और इस गाड़ी जैसी महत्वपूर्ण चीज़ पे, जिसको कहा कि गाड़ी तो टाटा की गाड़ी है। अभी तो देखिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो टाटा का कहीं कोई जोड़ नहीं है, और जहाँ जहाँ 5-5 स्टार मिल रहा है, और बहुत गाड़ियों को उतना स्टार मिलता नहीं है, तो स्टार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई कितना क्रैश सिस्टम से वो फैल कर होकर निकल आता है, वो फेल नहीं होता है। बहुत लोग के सिस्टम इतना ख़त्म हो जाता है, गाड़ी बचता ही नहीं कुछ, तो आदमी कहाँ से बचेगा। और हमारे यहाँ जो गाड़ी आ रही है टोटल लॉस में गाड़ी चली जा रही है, गाड़ी टोटल लॉस हो गई, लेकिन पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ।